कांग्रेस पार्टी का थीम सॉन्ग आज रिलीज हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। आपने आज थीम सॉन्ग जारी किया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं उत्तराखंड वालों को? देखिए, उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता, उत्तराखंड के लोग त्रस्त है। ये जनता की भावना है जो कह रही है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, भाजपा नहीं आएगी दोबारा। हमने केवल उसको ध्वनि देने का काम किया है और इसके जरिए जो भाजपा की सरकार के कुशासन की 5 साल की विफलताएं हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की विफलताएं हैं, कि डबल इंजन के जो विफलताएं हैं उनको हमने इंगित करने का काम किया है। आपकी ओर से क्या बड़े वादे रहेंगे चुनाव में जिससे कि जनता को आप आकर्षित कर सकें? हम एक रोजगार मूलक राज्य का सृजन करेंगे। महंगाई की मार को जितना हम कम कर सकते हैं उसको नियंत्रण में लाने का प्रयास करें, घटाने का प्रयास करेंगे। हम लोग रोजगार वृद्धि के लिए पूरे संसाधनों को लगाने का काम करेंगे। जो रुका हुआ विकास है उसको आगे बढ़ाएंगे और एक सुशासन देंगे, एक काम करने वाली जन कल्याणकारी सरकार देंगे जो अपने नागरिकों को जो है का सहारा बनेगी, लाठी बनेगी और उनके विकास को आगे लेकर के चलेगी। आपकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है, किस तरीके के उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठ रही है, वो तय करेगी, वो तय करेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ है और डबल इंजन की जो सरकार रही है वो फेल हुई है कहीं ना कहीं, इसी को मुद्दा बनाकर ये चुनाव में जाएंगे और स्क्रीनिंग कमेटी में लगातार उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैंपेन सॉन्ग आज लॉन्च किया गया है, क्या कुछ संदेश देने का मकसद है? और 3 लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन किया आपकी। नहीं, देखिए, सॉन्ग के माध्यम से सीधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार उत्तराखंड को दी, उस सरकार ने उत्तराखंड के हितों को संरक्षित करने का काम नहीं किया और जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत कार्य किया है और 3 मुख्यमंत्री दिए। इसीलिए टाइटल सॉन्ग है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हुई है, लगता है सर होगा। प्रभारी देवेंद्र यादव भी हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, कांग्रेस में बीजेपी से भी लोग लाए हैं और कैंपेन सॉन्ग भी जारी हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश स्पष्ट है, लोगों की चाहत कांग्रेस पार्टी है उत्तराखंड में। और जहां तक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे लोकतंत्र को, उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में यूज करते हुए 3 मुख्यमंत्री देने का सिर्फ काम किया। वहाँ की समस्याएं, वहाँ की दिक्कतें जिस तरीके से हमने इस थीम सॉन्ग के जरिए प्रस्तुत की है, उसमें अपने आप स्पष्ट होता है कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की उपेक्षाओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। लोगों की ज्वाइनिंग भी कराएं, इससे लगता है कांग्रेस मजबूत होगी। निश्चित ही कांग्रेस परिवार के साथ, कांग्रेस विचारधारा के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक आखिरी सवाल है, परिवार की टिकट को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, क्या विचार किया जाए? में चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई है। जब सभी लीडर्स बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसके पश्चात उसका फैसला किया जाएगा। पुरोला से भाजपा के पूर्व विधायक रहे मालचंद ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्या कुछ विचार आया मन में कि कांग्रेस की ओर शामिल हो गए? देखिए, कांग्रेस की जो नीति है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि राजकुमार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए तो लिहाजा आपके पास टिकट का ऑप्शन नहीं था, इस वजह से आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। देखिए, टिकट तो पार्टियों का अपना अपना मत है। मैं जब तक रहा तब तक टिकट मिलता रहा और वहाँ रहता तो टिकट मेरा ही था, लेकिन अपना मन बहुत अब उब चुका है, क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ता की कोई पहचान नहीं है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, इसलिए मन अपना खराब हो गया है। किसी से आहत होकर आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की? ठीक है, इनकी रीति और नीति से बहुत खुश हूँ। कार्यकर्ता की पहचान है, जो कहो सुनने वाला, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अब रोते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। तो आपने अपनी बात किसी पार्टी के नेता तक रखी थी बीजेपी में? वो पूछते नहीं तो नेता रखने की बात कहाँ से होगी, कोई पूछे तो रखे। इसलिए मन अब खराब हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेस की जो नीति और रीति है उससे बहुत खुश हूँ, इसलिए पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव पुरोला से ही लड़ेंगे या कोई अन्य सीट से? नहीं, वो पार्टी का निर्णय होगा। कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी वो सिरदारी है और चुनाव पुरोला से ही लड़ूंगा। पुरोला से ही लड़ेंगे जी। दीपक भी हमारे साथ, जो उत्तरकाशी, ये फिलहाल बातचीत करने से नहीं करेगा। तो मान रहे कि कांग्रेस 2022 में आएगी, रिपीट करेगी, एक बार फिर से कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी? एक तरफा माहौल पूरे प्रदेश में है और कांग्रेस भारी मतों से
विजय होगी और सरकार बनाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कैंपेन सॉन्ग जारी हुआ है और इसके अलावा कुछ लोगों को शामिल भी कराया गया है, कितना फायदा होगा कांग्रेस को? कैंपेन सॉन्ग में का ये एपिसोड भारतीय जनता पार्टी के 5 साल की कार्यकाल को इस परिस्थिति को दर्शाता है। और इसके बाद आप लोगों में से किसी भाई ने प्रश्न किया कि ये सॉन्ग का कुछ पॉजिटिव सॉन्ग भी होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कैंपेन होगा और हमारा जो घोषणा पत्र होगा खास करके वो पॉजिटिव होगा, और उस घोषणा पत्र के आधार पे एक दोबारा कैंपेन सॉन्ग बनेगा जो पॉजिटिव होगा। अभी तो ये है कि ये स्थिति है, ये हम जनता को ये बता रहे हैं कि आज स्थिति ये है, हम क्या करने वाले हैं वो दूसरे सॉन्ग में आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये सब मिलकर, दोनों सॉन्ग मिलकर निश्चित रूप में उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत में एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक भी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस से कुछ लोग जहां बीजेपी में जा रहे हैं तो कांग्रेस भी बीजेपी से कुछ लोगों को ला रही है, तो एक खींचतान देखने को मिल रही है। कोई खींचतान नहीं है, एक तरफा लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे एक विधायक को तोड़ने में सफल रही, आज हमने वहाँ से उनके 2 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दुर्गेश्वर लाल जो वहाँ हमारे अनुसूचित वर्ग के बड़े नेता हैं और निर्दलीय के रूप में जो पिछले बार 14,000 के आसपास वोट लाए, वो आज हमारी पार्टी में हैं। ये पूर्व विधायक मालचंद जी, ये उस समय 2nd नंबर पर रहे थे, ये आज हमारे बीच हैं। वहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपक बिजलान जी, वो आज हमारे साथ शामिल हो गए हैं। उनके साथ जा कौन रहा है? आपको बता दूं, मैं मोदी जी की 2 सभाओं में कांग्रेस के नेताओं को शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सफल नहीं हुए। लोग जानते हैं डूबता हुआ जहाज है, तो डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता। और कांग्रेस में आप कह सकते हैं कि भाई टिकटों में बहुत दावेदारी है, मैं स्वीकार करता हूं बहुत दावेदारी है। वो इसलिए है कि कांग्रेस में लोग संभावनाएं देख रहे हैं। कांग्रेस निश्चित रूप में संभावनाओं का प्रकाश है, और उस रूप में कांग्रेस लोग देख रहे हैं कांग्रेस को, और हमारी पार्टी में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, हरिद्वार में धर्म संसद में जिस तरीके से हेट स्पीच हुई, उसको लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीजीपी कह रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और गिरफ्तारी भी अभी जल्द करवाएंगे। देखिए, मैं इस प्रकृति का व्यक्ति हूं कि मैं किसी भी घृणा की बात को स्वीकार नहीं करता, और इसको किसी भी स्तर पर इस तरह की बातें स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ, सब प्रदेशों के साथ न्याय की दृष्टि से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अपने राजनीतिक हित किसी बात में नहीं तलाशने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले वक्त में हमारी सरकार भी होगी। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।